बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं नखला टीवी और इस वक्त आप अरबी लर्निंग कोर्स की नवी क्लास में शरीक हो रहे हैं। हमारी आज की ये क्लास फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर अपलोड किया जा रहा है। फेसबुक पर देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर मौजूद हमारे इस चैनल को नखला टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रही। सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी का निशान पर भी क्लिक करें। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें मारिफा की एक और किस्म, इसमें इशारा के मुतालिक। इसमें इशारा किसको कहते हैं? तो इसमें इशारा वो लफ्ज़ होता है, वो इसम होता है जिस लफ्ज़ के ज़रिए हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि उर्दू कलाम के अंदर भी हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर वो चीज़ हमारी नज़दीक पड़ी होती है तो हम उसके लिए ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो दूर है तो उसके लिए हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में मैं कहता हूँ ये किताब मेरी है और वो किताब मेरी है, तो ये जो नज़दीक ये एक किताब है ये मेरी है, और वो जो दूर एक किताब है वो मेरी है। तो ये और वो ये उर्दू के अंदर ये हो गया इसमें इशारा। इसी तरीके से अरबी के अंदर भी इसमें इशारा के अल्फाज होते हैं। इसमें इशारा हर उस इसम को कहते हैं जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसको इसमें इशारा कहते हैं। अब इसमें इशारा अरबी के अंदर इसमें इशारा कितने हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, इस बाइद के लिए क्या आता है, करीब के लिए क्या आता है, तो आज पूरी तफसील इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो इसमें इशारा के सिगे, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है फेल के, आप सिगे पढ़ते थे कि फेल के 14 सिगे हैं, तो इसमें इशारा के भी मुख्तलिफ सिगे हैं। इसमें इशारा के 10 सिगे हैं और उसकी तकसीम हम कुछ इस तरह करेंगे कि 10 सिगे इसमें इशारा करीब के लिए और 10 सिगे इसमें इशारा बाइद के लिए इस्तेमाल करेंगे। टोटल 10 सिगे हैं, करीब के लिए 5 और बाइद के लिए 5, तो टोटल हो गए 10। सबसे पहले हम इसमें इशारा करीब को जानते हैं, इसमें इशारा करीब के सिगे पढ़ते हैं। तो ये है इसमें इशारा करीब के सिगे। इसमें है हाजा, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है जबकि वो करीब हो। हाज़ानी तस्निया मुज़क्कर के लिए आता है जबकि वो करीब हो। और हाउलाए ये इसमें इशारा जमा के लिए आता है जबकि वो करीब हो। इसी तरीके से मुअन्नस के सिगे भी है। अगर मुअन्नस है करीब है तो उसके लिए हादिही, और अगर मुअन्नस है और 2 है करीब है तो उसके लिए हाताने, और अगर मुअन्नस है और 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए वही मुज़क्कर वाला सिगा यानी हाउला का इस्तेमाल होगा। तो इस इशारा करीब के लिए 5 सिगे हो गई, हाजा, हाजाने, हाउलाए, हादिही, हाताने। और ये एक खाना खाली इसलिए है कि यहाँ पर जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस के लिए एक ही सिगा इस्तेमाल होता है। अब इसको हम अगर मिसालों के ज़रिए से जानेंगे तो समझने में बिल्कुल आसानी होगी। इसकी एक एक मिसाल मैं बता देता हूँ। वाहिद मुज़क्कर ये है हाजा वलदुन, हाजा वलदुन ये है इसमें इशारा मुज़क्कर, इसमें इशारा के लिए आता है मुज़क्कर हो और एक हो तो उसके लिए आता है हाजा, हाजा वलदुन ये लड़का है, यानी ये एक लड़का है। ये जो मेरे नज़दीक एक आदमी खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, तो ये एक है, तो इसके लिए हादा का लफ्ज़ आया क्योंकि वो लड़का है, मर्द है और नज़दीक है। हादाने वलदाने, तो ये जो मेरे पास 2 आदमी खड़े हैं, 2 लड़के खड़े हैं, वलदाने ये 2 है, तो उसके लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल होगा वो भी 2 का इस्तेमाल होगा। हादाने ये जो मेरे नज़दीक 2 है, ये 2 लड़के हैं। हाउलाए औलादुन, तो ये औलादुन ये जमा है, तो इसमें इशारा भी जमा आएगा और वो है हाउला, तो हाउला ये इसमें जमा है और ये सब लड़के हैं। इसी तरह मुअन्नस के सिगे हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिनतुन, बिनतुन वाहिद मुअन्नस है और नज़दीक है, तो इसके लिए मैं कहूँगा हादा बिन, हादिही बिनतुन ये जो मेरी नज़दीक है ये लड़की है। हाताने बिनताने, बिनताने मेरे नज़दीक 2 लड़कियां खड़ी है, तो मैं उनकी तरफ इशारा करके कहूँगा हाताने बिनताने ये जो मेरे नज़दीक 2 है ये 2 लड़कियां हैं, तो हाताने का सिगा इस्तेमाल होगा। मेरे नज़दीक 2 से ज़्यादा लड़कियां खड़ी है तो उसके लिए बनात का लफ्ज़ आता है, तो जब वो मेरी नज़दीक है तो उसके लिए हाउला का लफ्ज़ आएगा। जिस तरीके से मुज़क्कर के लिए हाउला आया था इसी तरीके से मुअन्नस के लिए भी हाउला आता है। हाउलाए बनातुन ये सब लड़कियां हैं। तो इशारा करीब के लिए 5 सिगे हो गई, हादा, हाजाने, हाउला, हाजिही,
हातानी और हाउला, ये छठा सिगा भी आप कह सकते हैं, या वही तीसरा सिगा आपने दोबारा इस्तेमाल किया है। तो टोटल ये हो गए 5 सिगे इशारा करीब के लिए। इसी तरीके से इशारा बाईद के लिए भी 5 सिगे इस्तेमाल होते हैं और उसकी तफसील भी उसी तरह है। मुज़क्कर के लिए 3 सिगे आएंगे और मुअन्नस के लिए 2 आएंगे। मुअन्नस का तीसरा सिगा हम इसलिए खाली जगह छोड़ते हैं कि मुज़क्कर जमा और मुअन्नस जमा का एक ही सिगा इस्तेमाल होता है। तो इसमें इशारा बाईद के भी 5 सिगे हैं। पहला है ज़ालिका, मेरे नज़दीक नहीं है बल्कि मुझसे दूर कोई चीज़ है या कोई मर्द है, कोई आदमी है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ज़ालिका, यानी वो जो दूर एक आदमी नज़र आ रहा है ना, वो एक आदमी। और ज़ानिका, वो जो दूर दो आदमी नजर आ रहे हैं, वो ज़ानिका, वो 2 आदमी। ओलाइका, मुझसे दूर ज्यादा आदमी है तो उसके लिए ओलाइका का सिगा आएगा। अगर वो मुअन्नस है और मुझसे दूर है तो उसके लिए तिलका, 1 हो तो तिलका, 2 हो तो तानिका, और 2 से ज्यादा हो तो वही ओलाइका का सिगा इस्तेमाल होगा। तो ये इसके भी 5 सिगे हो गए। इशारा बाईद के भी 5 सिगे हो गए। ज़ालिका, इसमें इशारा बाईद जब 1 मुज़क्कर हो। ज़ानिका, इसमें इशारा बाईद जब 2 मुज़क्कर हो। ओलाइका, इसमें इशारा बाईद जब 2 से ज़्यादा मुज़क्कर हो। तिलका वाहिद मुअन्नस जबकि वो दूर हो। तानिका वाहिद तस्निया मुअन्नस जबकि वो दूर हो। और ओलाइका भी तस्निया मुअन्नस जबकि वो 2 से ज़्यादा हो। तो ये इशारा बाईद के भी 5 सिगे हो गए। अब इसके इस्तेमाल, यानी इसका हर एक उसके एक मिसाल पढ़ते हैं। ज़ालिका रजुलुन, अब रजुलुन एक आदमी है और वो आदमी हमसे दूर खड़ा है, तो इसके लिए हम जो सिगा इस्तेमाल करेंगे ज़ालिका, वो दूर जो एक आदमी नजर आ रहे हैं ना, वो एक आदमी है। रजुलानी, हमसे दूर 2 आदमी खड़े हैं तो रजुलानी। अब उसकी तरफ जब हम इशारा करेंगे कि वो 2 आदमी है तो ज़ानिका, ज़ानिका रजुलानी, वो 2 आदमी है। हमसे दूर खड़े हैं 2 से ज्यादा आदमी है, 4, 5 या 10 आदमी है, तो उसके लिए रिजालुन का लफ्ज आएगा। और जब उसकी तरफ इशारा करेंगे कि वो आदमी है तो उसके लिए ओलाइका का लफ्ज आएगा, वो सब आदमी हैं। ये तो हो गए मुज़क्कर के सिगे। मुअन्नस के सिगे में हमसे दूर एक लड़की खड़ी है, उसकी तरफ अगर हम इशारा करेंगे तो तिलका का सिगा आएगा। तिलका बिंतुन, वो एक औरत है, वो जो दूर एक नजर आ रही है ना, ये एक औरत है। और बिनतानी, दूर हमसे 2 लड़कियां खड़ी है तो हम कहेंगे, या 2 औरतें खड़ी है तो हम कहेंगे तानिका बिनतानी, वो दूर जो 2 साए नजर आ रहे हैं, ये 2 औरतें हैं। और बनातुन, यानी 2 से ज्यादा लड़कियां हैं तो, या 2 से ज्यादा औरतें हैं तो बनातुन, तो इसके लिए जो हम इसकी तरफ इशारा करेंगे तो ओलाइका का लफ्ज आएगा। ओलाइका बनातुन, वो जो दूर लड़कियां या औरतें या जो साए नजर आ रहे हैं वो सब औरतें हैं। तो इसमें इशारा बाईद के भी 5 सिगे हो गए। ज़ालिका, ज़ानिका, ओलाइका, तिलका, तानिका और ओलाइका। तो ओलाइका मुज़क्कर और ओलाइका मुअन्नस दोनों का सिगा बिल्कुल एक तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग शुमार नहीं करते, हम दोनों को एक ही शुमार करते हैं। तो इस एतबार से इशारा बाईद के भी 5 सिगे हो गए और इशारा करीब के भी 5 सिगे हो गए। तो टोटल हो गए 10 सिगे। मिसालों के साथ आपके सामने मैंने बयान कर दी, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अब याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज का हिवार, यानी हमने आज के सबक में जो कुछ पढ़ा है, हमने इसमें इशारा की जो तफसील पढ़ी है, अब हम उसको अपने कलाम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इशारा बाईद कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी के साथ बातें करेंगे, हमारे नज़दीक एक आदमी हो तो हम उसको कैसे इशारा करेंगे, दूर कोई आदमी है कैसे इशारा करेंगे, मर्द है कैसे करेंगे, औरत है कैसे करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस पूरे हिवार के अंदर आपको इसका तफसील मिलेगा, गौर से सुनिएगा। आज भी मामूल के मुताबिक हमारे पास 2 आदमी हैं, एक है बिलाल और उसके सामने खड़ा है अब्दुल्ला। ये आपस में बातें करते हैं, ये हमेशा दोस्त ही रहते हैं और हमेशा आपस में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप भी उनकी अच्छी बातों को मुलाहिजा करें। तो चलिए बिलाल और अब्दुल्ला की बातें सुनते हैं और उनसे हम अपने सबक को याद करके पक्का करते हैं। बिलाल, मरहबम बिका या अही, भाई दोस्त, आपको मरहबा कहता हूँ। जैसे हम उर्दू में कहते हैं मरहबा मरहबा, अरबी वाले भी कहते हैं मरहबम बिका, आपको मरहबा कहता हूँ या अखी ए भाई। अब्दुल्ला, हयाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। या अजीज़ी, ए मेरे दोस्त, ए मेरे अजीज़। अफवन, सॉरी, लिमन हाज़र किताब, ये किताब किसकी है? अफवन,
یہ عربی والے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم اردو میں کبھی انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہیں سوری یا معذرت چاہتا ہوں. لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ اظنہ لذالک الطالب، میرا گمان یہ ہے لذالک الطالب کہ یہ اس طالب علم کی ہی، و اسمہ علی، جس کا نام علی ہے. ولمن هذه النظارہ، النظارہ عینک کو کہتے ہیں. ولمن هذه النظارہ، یہ عینک کس کی ہے؟ عبداللہ لهذا الاخ الواقف، یہ جو بھائی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے یہ اسی بھائی کی ہے. من هذان اللذان فی عتبۃ باب صفنا، یہ دو آدمی کون ہیں جو کھڑے ہیں دروازے کی دہلیز پر؟ عتبہ کہتے ہیں دہلیز، دروازے کے دہلیز پر، دروازے کے درمیان جو دو آدمی کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ عبداللہ ہما طالبان جدیدان، یہ دو آدمی ہیں جدید طالب علم آئے ہیں، اسکول میں نئے طلبہ ہے. لماذا لا تشتغل هاتین المروحتین، یہ دو پنکھے کیوں نہیں چل رہے؟ لا تشتغل هاتین المروحتین، یہ دو پنکھے کیوں نہیں چل رہے؟ جیسے کہ ابھی میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں یہاں بھی دو پنکھے ہیں، دونوں ہی نہیں چل رہے. عبداللہ ہاتین المروحتان عاطلتان، یہ دو پنکھے خراب ہے. تو عبداللہ کے پنکھے تو خراب ہے، لیکن وہی میرے پنکھے خراب نہیں ہیں. میری طبیعت صحیح نہیں ہے، بخار سا ہے تھوڑا بہت، اس لیے میرے پنکھے جو ہے وہ نہیں چل رہے. ہاتان المروحتان عاطلتان، عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو پنکھے ہیں عاطلتان یہ خراب ہے. بلال اتعرف هؤلاء الذین تتکلمون، تم ان لوگوں کو جانتے ہو یہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہو؟ میں یہ جو پاس ہی لوگ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں ان کو جانتے ہو؟ نعم هؤلاء زملاؤنا فی الصف، یہ تو ہمارے کلاس فیلو ہے، یہ تو ہمارے کلاس کے دوست ہے، یعنی ہمارے کلاس فیلو ہے. من هؤلاء اللاتی تجمعن فی ساحۃ المدرسہ، یہ عورتیں کون ہیں جو کہ مدرسے کے صحن میں جمع ہیں؟ یہ مدرسے کے صحن میں اتنی ساری عورتیں جو جمع ہیں یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ عبداللہ انہن امہات الطالبات، یہ طالبات کی مائیں ہیں. جئنا لیأخذن اولادہن، یہ اپنے بچوں کو لینے آئے ہیں. تو یہ جو عورتیں آئی ہیں یہ اپنے بچوں کو لینے آئے ہیں. تو یہ تو ہو گیا حوار کا معنی. اب ہم نے اس کے اندر یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سے اس میں اشارہ کہاں پر استعمال ہوا ہے، واحد مذکر کہاں، واحد مؤنث کہاں، تثنیہ کہاں اور جمع کہاں. تو اب ہم اس کو اس حوار کے اندر پہچانیں گے. پہلا جو اس میں اشارہ اس کے اندر آیا ھذا ہے. عفوا لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو الکتاب یہ اس کی بالکل پاس ہی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، تو اس کی اور وہ ایک ہے مذکر ہے، اس لیے اس کا جو صیغہ آیا ہے وہ ھذا آیا ہے. ھذا الکتاب، اس کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، تو ھذا کا صیغہ استعمال ہوا. اظنہ لذالک الطالب، اب یہ جو طالب علم جس کی کتاب ہے وہ آدمی تھوڑا دور کھڑا ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک کا صیغہ آیا ہے، اور وہ طالب ایک ہے مذکر ہے اس لیے ذالک کا صیغہ آیا ہے. وہ جو آدمی کھڑا ہے تھوڑا دور کھڑا ہے یہ اس طالب علم کی ہے جس کا نام علی ہے، تو اس لیے ذالک کا صیغہ آیا ہے. النظارہ یہ مؤنث ہے، واحد ہے، یہ بالکل نزدیک جو ہے یہ عینک رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہذہ کا لفظ آئے گا. ہذہ النظارہ، یہ چشمہ کس کا ہے، یہ عینک کس کی ہے، تو ہذہ کا صیغہ آیا ہے مؤنث کے لیے. لہذا الاخ، تو یہ اخ جو ہے یہ مذکر ہے، واحد ہے اور بالکل نزدیک ہے، اس لیے اس کے لیے ھذا کا لفظ آیا ہے کہ لہذا الاخ اس بھائی کے ہے. من ھذان اللذان فی عتبۃ باب صفنا، ھذان یہ اللذان یہ دو آدمی ہیں چونکہ اس لیے، اور وہ دونوں آدمی بالکل نزدیک کھڑے ہیں تو اس لیے ھذان کا صیغہ آیا ہے من ھذان. تو ھذا کا تثنیہ ھذان، یہاں پر تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور ہما طالبان جدیدان، اس میں کوئی اس میں اشارہ نہیں ہے. لماذا لا تشتغل هاتین المروحتین، المروحتین دو پنکھے ہیں اور مؤنث ہے، تو اس لیے اس کے لیے ہاتین کا لفظ آیا ہے. جیسے کہ آپ نے ہاتان پڑھا تھا تو ہاتان کی طرح ہاتین بھی آتا ہے، یہ تھوڑا بہت تبدیل ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو ہاتین تثنیہ مؤنث نزدیک کا صیغہ ہے، اور ہاتان یہ بھی اسی طرح تثنیہ مؤنث نزدیک کے لیے آتا ہے. ہؤلاء آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہؤلاء تثنیہ
مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ہؤلاء ایک مذکر اور مؤنث دونوں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے پھر ہؤلاء آئے ہے، اس کی بھی یہی تفصیل ہے اور آگے کوئی اور صیغہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس حوار کے اندر ہم نے ھذا، ھذان، اولئک اور ذالک اور اسم اشارہ کی صیغے تھی، ہم نے اس کے اندر تفصیل سے پڑھی. آپ کو معلوم ہو گیا کہ کون سا اسم اشارے کی صیغوں کا ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے ان اسم اشارہ سے چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.